मोशन भी नहीं होता था, मुँह में बहुत पानी सा आता था, पता नहीं चलता था मैं वो टाइम में क्या करूँ। हॉस्पिटल में आप टोटल कितनी बार एडमिट हुए होगे? कम से कम 7-8 बार तो हो गई मैं। जब वीडियो सर्च करता था और जब मैं उसके ऊपर पीएचडी करता था, उसके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट कहीं पे भी नहीं मिल रहा था और एलोपैथी में उसका लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है ही नहीं। आपने टोटल कितने पैसे खर्चे होंगे इस पूरे एक्सपीरियंस में? 6-7 लाख तो चले गए होंगे मेरे। खड़ी भी नहीं रह सकती थी और चाय भी नहीं बना सकते थे कि इन लोगों ने पैसे ले लिए और हम लोगों का बेवकूफ़ बना दिए। सब वो एंजाइम्स के टैबलेट्स देते थे, जैसे कि पेंजिनोन मेचेस हो गया और उसके साथ में दर्द होता था तो ये अल्ट्रासेक। पहले 3 महीने तो बहुत रोई मैं घर जाके। मैं तो बोली तो ये मेरे से होगा ही नहीं ट्रीटमेंट। वहाँ जाके पता चला कि नहीं, यहाँ पे आके मैं हो जाऊँगी, अच्छी हो जाऊँगी। पड़ाव में जाके क्या समझ आया कि ये क्यों होता है? समझ में आया कि लाइफस्टाइल चेंज करने से हम लोग क्योर कर सकते हैं और क्यों होता है ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। मुझे 101% उन्होंने गलत साबित कर दिया। मेरा नाम दीपाली गिरासे है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, बट मैं अभी इंदौर में रहती हूँ। मुझे 2014 में पैंक्रेटाइटिस के अटैक आए थे विथ डिलीवरी, और उसके बाद मतलब 6-7 अटैक तो आ ही गए मुझे। मेरा नाम कैलाश गिरासे है ना? और हम लोग मैं क्यों आया, मैं मेरी वाइफ के साथ में आया हूँ। मेरी वाइफ शी इज़ अ पैंक्रेटाइटिस पेशेंट एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट कंसल्टेशन विद शिखा मैम। मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। खारा मतलब 9th मंथ चल रहा था, मेरा 8 मंथ चल रहा था। तब ऐसे मतलब स्टमक पेन होने लगा मेरा, तो मुझे लगा कि कोई डिलीवरी का सिम्पटम्स होगा। तो फिर बाद में हॉस्पिटलाइज़ हुई, तो फिर बाद में पता चला कि ये पैंक्रेटाइटिस का अटैक है करके। फिर उसके बाद हमारे नेटू में बहुत जगह पे घूमी मैं, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटलाइज़ किया, लेकिन वहाँ पे कोई ये नहीं हुआ, हम लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिला। तो फिर बाद में हम पूना में गए, जहांगीर में। वहाँ पे एक लवाटे सर करके गैस्ट्रोलॉजिस्ट मिले हम लोगों को। उन्होंने पता चलाया कि आपको अभी पैंक्रेटाइटिस है करके। फिर बाद में बस 2-3 दिन में वहाँ पे मेरा डिलीवरी हो गया था। फिर उसके बाद हमको पूना में ही पता चला कि मुझे पैंक्रेटाइटिस हुआ है करके। ठीक है। क्या उसके बाद भी फिर अटैक आए? हाँ, उसके बाद तो आते ही गए, मतलब 1 साल भर में, 6 महीने में। कैसा होता था? क्या होता था जब अटैक आता बहुत था? मतलब वॉमिटिंग जैसा होता था और बहुत तेज़ दर्द था। मतलब मैं सह नहीं सकती थी, इतना तेज़ दर्द था वो पेट में। हुँ, फिर बाद में मोशन भी नहीं होता था, मुँह में बहुत पानी सा आता था हुँ। और पता नहीं चलता था मैं वो टाइम में क्या करूँ, इतना बहुत पेन होता था मुझे। फिर बाद में बस वो एक मेडिसिन दी थी एलोपैथी में, पेंजिनोम एचएस करके। वो कभी-कभी मैं साथ में ही रखती थी, जब पेन हो तब मैं वो लेती थी। फिर बस जब ज़्यादा दिक्कत हो, 3-4 दिन में तब एडमिट होती थी, 4-5 दिन के लिए वहाँ पे रखते थे, फिर बाद में डिस्चार्ज करके फिर आती थी मैं घर में। और ये बात है पुणे की, जब आप पुणे में रहते थे? हाँ, पुणे में ही थे, फिर बाद में मुंबई आए थे, मुंबई में भी सेम प्रॉब्लम हुए, फिर बाद में हैदराबाद आए, हैदराबाद में भी सेम दिक्कत हो रही थी। मतलब ऐसे अटैक आते-आते गए, फिर हम वहाँ पे उसको फेस करते-करते गए, मतलब एंड हॉस्पिटलाइज़ हुई मैं। अटैक के टाइम पे आप अपने बच्चे को कैसे मैनेज कर रहे थे? मेरे बच्चे को तो मतलब मेरी मम्मी-पापा, मेरी सासू माँ, ये लोगों को बुला के फिर वो लोग ये करते थे, फिर बाद में मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती थी। एंड हॉस्पिटल में आप टोटल कितनी बार एडमिट हुए होगे? कम से कम 7-8 बार तो हो गई मैं। घबराहट ज़्यादा थे मेरे मन में कि मैं ये खाने से मतलब मुझे अटैक आ रहे, ये करने से अटैक आ रहे, वो करने से मैंने वो चीज़ें भी छोड़ दी। मतलब जैसे कि? जैसे कि हेवी था, मतलब डाइजेशन के लिए पनीर था, ये चीज़ें, वो चीज़ें, चाय वग़ैरह ऐसे मैं कुछ भी नहीं लेती थी, बहुत घबराती थी। और जैसे कि मेरा मतलब सोने का टाइम ये वो अच्छे से नहीं होता, तो वो चीज़ों को भी मतलब ये करती थी और बहुत मतलब परेशान होता था, बहुत सिर दर्द भी होता था उस टाइम में और बहुत पेन, जब बहुत पेन होता था पेट में जब अटैक बहुत आते दर्द थे। होता था। मैं भी पैंक्रियाटिस का ही मरीज़ हूँ एक। ऐसा मैं डिलीवरी का पेन सह सकती हूँ, लेकिन वो नहीं, मतलब इतना सीवियर पेन होता है वो, मतलब मैं ना बैठ भी सकती, ना सो सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, बस यहाँ पे बहुत दर्द होता है। ठीक है। तो 10 सालों में क्या-क्या खाने के छोड़ दिया था? मैंने पहले तो चाय वगैरह छोड़ दिया था। क्यों? बोलते थे कि एसिडिटी होती थी, मैं हर 1 दिन बाद एसिडिटी की टैबलेट खाती थी।
बहुत हेवी एसिडिटी होता था मुझे। और जैसे कि मसाला वाली चीज़ें, पनीर, फास्ट फूड ये वगैरह में तो डरने लग गई थी ये चीज़ों से कि खाना ही नहीं है, इन चीज़ों से मुझे तकलीफ़ होती है ऐसे। तो 10 साल में कभी नहीं खाया? मतलब खाती थी ऐसा कभी-कभी, जब अटैक आए तो 5-6 महीने छोड़ देती थी, मतलब डर लगता था मुझे। फिर थोड़ा बहुत टेस्ट कर किया तो और मन में डर आता था कि फिर से ना मेरा पेट में दर्द हो ऐसा। आपका आयुर्वेद वेद को लेके क्या अप्रोच था? मैं तो पहले बिल्कुल 100% अगेंस्ट था। मुझे आयुर्वेद क्या है, ये तो मतलब लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट, अपना सॉरी, लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट आयुर्वेदा है, इसके पीछे भागो ही मत, वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं एलोपैथी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। बट जब से ये इंसिडेंस हुआ है तब से तो मेरा क्या आपको लगता था कि आयुर्वेदा बेवकूफ़ बनाता है? बिल्कुल, तो ऐसा कोई इंसिडेंट था जिसकी वजह बिल्कुल। से आपको लगता था कि हाँ, ऐसा? इंसिडेंस नहीं था, हुँ। बट मैं जब बचपन में था, मेरे फादर जी ने मुझे 2-3 बार आयुर्वेदा ट्राई किया था, तो उसका कुछ आउटपुट निकलता नहीं था, इसलिए मैं वो आयुर्वेदा पे जाता ही नहीं था। आपने टोटल कितने पैसे खर्चे होंगे इस पूरे एक्सपीरियंस में? अभी तो बहुत मतलब 6-7 लाख तो चले गए होंगे मेरे। तो मैंने इतना इसके ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ, तो एज़ कम्पेयर टू बीएमएस डॉक्टर मेरा नॉलेज उससे ज़्यादा बढ़ गया है पेंक्रेटाइटिस के बारे में, ठीक है ना? है ना? और हम लोगों ने 2014 में जब उसको उसको 8th मंथ चल रहा था, उस टाइम को उसको पहला अटैक आया। पहला अटैक डिटेक्ट हुआ, हम लोग हमारे नेटिव में थे, तो हम लोग पुणे लेके गए। पुणे में वहाँ पे डायग्नोस हुआ कि दिस इज़ अ पेंक्रेटाइटिस का अटैक। वो था एक्यूट पेंक्रेटाइटिस था। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस बढ़ते-बढ़ते क्रोनिक, रिकरेंट क्रोनिक, और हम लोगों ने कम से कम 7 से 8 बार हॉस्पिटलाइज़ किया। अमाउंट हम लोगों को कम से कम 7 से 8 लाख रुपए 10 साल में लग गए। बट मैं जब वीडियो सर्च करता था और जब मैं उसके ऊपर पीएचडी करता था, उसके ऊपर मुझे लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, और एलोपैथी में उसका लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है ही नहीं। दिस किसी इज़ डॉक्टर ने भी आपको ये बात बोली? हाँ, मेरे एक परिचित है, आईएएस ऑफिसर है, और उनका एमडी आयुर्वेदा हुआ है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे पड़ाव में इनका रिसर्च आया है, लगा है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही जगह है, तुम यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। नहीं, क्या किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने आपको बताया कि पैंक्रियाटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है? ऐसा कोई नहीं बता रहा था, क्या बट बोल रहे थे लोग आपको? सब वो एंजाइम्स के टैबलेट्स देते थे, जैसे कि पेंजिनॉन मेचेस हो गया, और उसके साथ में दर्द होता था तो ये अल्ट्रासेट, तो ये देते थे, 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज़ करते थे, उसके बाद वो खाना-पीना बंद करते थे, फिर वो क्योर होने के बाद मेडिसिन देके घर भेज देते थे, और ये हर साल हम लोग सेम टू सेम प्रॉब्लम हम लोग फेस करते ही रहे। एंड लोग डॉक्टर आपको क्या बोलते थे कि इनको ये क्यों हो रहा है? पहली बात जब मैंने पूछा कि ये क्यों हुआ, तो उनका ऐसा कहना था कि आउटसाइडर फॉरेन वायरस जो रहता है, वो उसने इनबिल्ट किया है, जो कि उनका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हुँ। ऐसा उनका कहना था। बट वो कंटिन्यूअसली आने लग गया है, तो क्यों हो रहा है, तो उनका आंसर उनके पास भी नहीं था। अच्छा, तो जब आप हर बार जाते थे तो डॉक्टर क्या बोलते थे कि क्यों हुआ है? हाँ, डॉक्टर बोलते थे ये पैंक्रेटाइटिस है, ये ऐसे ही होता है, हर बार अगर पैंक्रेटाइटिस का अटैक आता है, 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज़ करो, मेडिसिन लो और चले जाओ। चलते थे। बस उतना ही उसका ट्रीटमेंट, लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट उनके पास से निकल रहा था। पड़ाव के बारे में कैसे पता चला आपको? पड़ाव के बारे में हम लोगों ने 2-3 जगह पे ये किया, रिसर्च किया कि खरगोन में भी एक डॉक्टर थे, मेरे हस्बैंड ने पूछा था उन लोगों से, और एक बड़ौदा में भी थे। उन्होंने बताया था कि आपको पड़ाव ही बेस्ट रहेगा, और हम लोगों ने मोबाइल में भी सर्च किया था क्या सर्च किया था? कि पड़ाव जाने से मतलब कैसा है वहाँ पे जाके, मतलब रूटीन कैसा रहेगा, ये वो मेडिसिन वगैरह ऐसा। क्या आपको जैसे आप महाराष्ट्र में थे तब, पुणे में थे आप तब या इंदौर में थे? जब पड़ाव के बारे में ढूँढना शुरू नहीं, किया? इंदौर में थी। इंदौर में थे। तो क्या आपको लग रहा था कि यार ये पहाड़ों-वहाड़ों में ले जा रहे हैं, ये हाँ, वो उत्तराखंड तो में डर था मेरे मन में, क्योंकि बहुत मतलब दूर बहुत है? ही दूर जा रहे हैं हम लोग, तो डर लगता था मुझे। हिम्मत कैसे की जाने की? मतलब जब तक मैं ट्रेन में बैठ गई बस में, तब तक तो नहीं था। मेरे हस्बैंड ने ये किया था कि हम लोगों को पड़ाव जाना ही है, और वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट पूरा करना है पड़ाव जाके। और वहाँ जाके भी मुझे डर लगता था, जब तक मैं पड़ाव के सेंटर में पहुँची तब तक डर लग रहा था मुझे। वहाँ जाके बदल गया फिर? हाँ, क्यों? तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे अंदर जाके मैंने बालेंद्र सर का ये वो देखा, तो मुझे हाँ, थोड़ा-सा अजीब-सा ये हुआ, और वहाँ के पेशेंट वगैरह सब लोगों को मिलना-जुलना हुआ वहाँ पे। तो मतलब काफ़ी पूना के, महाराष्ट्र के भी थे पेशेंट वहाँ पे। तो
मतलब वहाँ से वहाँ जाके पता चला कि नहीं, यहाँ पे आके मैं हो जाऊँगी, अच्छी हो जाऊँगी और मुझे कुछ तकलीफ़ भी नहीं होगा पड़ाव में आके, ऐसा लग रहा था मुझे। पड़ाव में जाके क्या समझ आया कि ये क्यों होता है? पड़ाव में जाके जाके समझ में आया कि लाइफ़स्टाइल चेंज करने से हम लोग क्योर कर सकते हैं और क्यों होता है ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं गई दूसरे-तीसरे दिन ही एक मतलब ज़्यादा ये था पेशेंट, उनको शायद हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। उस टाइम में भी थोड़ा-सा डर, मतलब मन में ये हुआ कि और फिर से ना आ जाए, क्योंकि दिवाली में तुरंत आया था मुझे पैंक्रियाटाइटिस का अटैक। तब ऐसा डर लग रहा था और फिर से ना आ जाए यहाँ पड़ाव आके। तो कुछ नहीं, थोड़ा ये करके मतलब मैंने 1-2 पेशेंट से पूछा कि नहीं, अच्छा है यहाँ, अच्छे हो जाते, ऐसा-वैसा। तो फिर थोड़ा-सा मन में ये हुआ कि नहीं, हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना ही है और अच्छी हो जाऊँगी मैं। ठीक है। तो पड़ाव में जाके क्या पता चला? कैसे क्या होता है पड़ाव में? पड़ाव में जाके तो मतलब पहला तो मेरा लाइफ़स्टाइल ही चेंज कर दिया, कब खाना, कब सोना, सभी मतलब बहुत अच्छा है वहाँ जाके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। मैं बहुत डर-डर के खाती थी, ऐसा पनीर वगैरह नहीं खाती थी। लेकिन हर चीज़ में मुझे वहाँ पे तीनों टाइम 2 टाइम मतलब पनीर वगैरह ऐसे सब खाने में दिया गया और सब मतलब वहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे तो मतलब अ, 11-12 दिन तक बहुत सिर दर्द हुआ मेरा और बहुत रोई भी थी मैं। मैं तो मेरे हस्बैंड को बोल रही थी, मैं तो ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगी और होगा भी नहीं मेरे से। तो फिर पता नहीं, वहाँ पे डॉक्टरों ने भी बहुत ये किया हर टाइम में, आप डरो मत, कुछ भी नहीं होगा आप लोगों को। कुछ सिरोधारा वगैरह स्टार्ट करवाया था सिका में हमने। फिर उसके बाद 5 दिन में तो बहुत सारा रिलीफ मिला मुझे और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस लगने लगा कि हाँ, मैं अभी ठीक हो रही और ये अच्छा होगा ऐसे। मतलब वहाँ जाके ऐसा, आपके साथ कौन गया था? मेरे हस्बैंड आए थे और मैं थी। अच्छा। एंड जब आप वापस पहुँचे तो घर जाके कैसे फ़ॉलो किया ये सारा जो पड़ाव का सिस्टम है? पहले 3 महीने तो बहुत रोई मैं घर जाके। मैं तो बोली तो ये मेरे से होगा ही नहीं ट्रीटमेंट, क्योंकि सब मतलब लाइफ़स्टाइल ही चेंज था, खाना कब क्या खाना, क्या करना, मतलब जो है वो खाने में सब चीज़ें अवॉइड की थी और बीच में मेरा थोड़ा न्यूरो प्रॉब्लम आ गया था। मैं मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पैरों में दर्द, ये वो। हर टाइम पे सिका मैम को मिल जाता था, लेकिन सच में सर को और मैम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे लिए एक यही है वो। उन्होंने कभी हार नहीं मानी कि हर टाइम में मैंने ये बताया कि मुझे ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। मेडिसिन का भी मतलब वॉमिटिंग जैसा होता था, मुझे स्मेल आता था, मन नहीं होता था ऐसे। लेकिन ऐसा होते गया, फिर न्यूरोलॉजिस्ट का भी ट्रीटमेंट लिया वहाँ पे। फिर बाद में सब 3 महीने बाद सब ठीक होने लगा। फिर बाद में अभी तो ऐसा लग रहा है मैं पड़ाव का ही डाइट अच्छा, लाइफ़स्टाइल वही रखूँ, तो भी बेटर है ऐसा। ठीक है, आपकी पूरी फैमिली फ़ॉलो करती है वो डाइट? नहीं, मैं अकेली फ़ॉलो करती, बस रात का जो 7 बजे का खाना है, वो बस मेरी फैमिली मेरे साथ करती है, वही। और बाकी का तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह साथ में, लेकिन मेरा जो डाइट है वो नहीं खाते वो लोग। ठीक है। आप अगर आपको किसी को बताना हो कि मतलब आज मान लो कोई पैंक्रियाटाइटिस से जूझ रहा है आपकी तरह ही, ठीक है? तो आप उनको क्या बोलोगे? मैं तो मतलब अभी खाला भी 2-3 पेशेंट के कॉन्टैक्ट में हूँ। एक हमारे हस्बैंड जी के रिलेटिव्स में भी है, वहाँ पे गाँव में, और एक मेरे भी है मम्मी के यहाँ। वो तो अभी तक भी बोल रही है वहाँ पे जाओ आप लोग, मुझे तो बहुत सारा काफ़ी मतलब रिलीफ़ मिला है। मैं कम से कम 1 दिन बाद एसिडिटी की टैबलेट लेती थी, सिर दर्द था मेरा, बहुत ही था। मतलब मैंने अभी तक 1 साल होने में आएगा तो मैंने अभी तक एक टैबलेट भी नहीं ली है एसिडिटी की। आप इंदौर में थे, ठीक है? इंदौर से आपने कैसे सोचा कि यार पहली बात तो आयुर्वेद पे भरोसा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इतनी दूर जाते हैं और नंबर 3 कि यार भरोसा भी रखते हैं कि वहाँ ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? तो 3 चीज़ें हैं। एक तो मैं एलोपैथी में इतना रिसर्च कर चुका था कि इसके ऊपर कोई लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है ही नहीं, ये मैंने रिसर्च कर लिया था और रिकरेंट क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के बाद कैंसर का स्टेज आता है, ये मुझे समझ में आ गया था। तो करना है तो क्या करना है, तो लास्ट ट्राई ये आयुर्वेदा अपन करते हैं। फिर जब मैं आयुर्वेदा के इसमें गया
एक खरगोन में एक डॉक्टर है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को पड़ाव का बताया। फिर जो एक आईएएस ऑफिसर है, वो बड़ौदा में है, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे कुछ रिसर्च लगा है, उनको पद्मश्री भी मिला है, तो आप वहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो। बट मैंने भी उनको बात करने के टाइम पे वही बताया कि मेरा आयुर्वेदा पे भरोसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, अगर आप 10 साल से फेस कर रहे हो, एक बार आपको आयुर्वेदा में जाने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? एक बार ट्राई ही सही। मैं सोचा ठीक है, ऐसे तो अपन कर सकते हैं। बट मैंने उनको जब क्रॉस चेक किया, थर्ड मोर पर्सन, क्योंकि मेरा टीसीएस का ही एक एम्प्लॉयी निकल गया, उसको भी पैंक्रियाटाइटिस हुआ था और वो पड़ाव से आया था, एंड ही इज़ क्योर नाउ। आप टीसीएस में काम मैं करते हैं? टीसीएस में। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएँ कि क्या पिछले 1 साल में जब से आपके ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई बीच में वो दर्द हुआ कभी? नहीं हुआ। नहीं हुआ। एंड कभी कोई प्रॉब्लम आई तो और आपने शिखा मैम को या टीम को कॉल करने की कोशिश करी या बात करी, तो क्या समझ आया? बिल्कुल, देखो पहले महीने में हम लोग जब घर पे गए, है ना? एक तो वो पूरा शेड्यूल मैच करना, मेरा ऑफ़िस, बच्चे का स्कूल, ये सारी चीज़ें शेड्यूल मैच करना, उसको थोड़ा लिटिल बिट टफ जा रहा था मेरी वाइफ़ को। फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम आ गया, तो वो तो बिल्कुल खड़ी भी नहीं रह सकती थी और चाय भी नहीं बना सकती थी। तो उस टाइम पे हम लोग अपसेट थे, मैंने वही सही सोचा कि इन लोगों ने पैसे ले लिए और हम लोगों का बेवकूफ़ बना दिया, और जैसे के वैसे ही है हम लोग। फिर हम लोग पड़ाव में कॉन्टैक्ट किया, फिर शिखा मैम से मेरी डायरेक्टली फ़ोन पे में शिखा मैम ने मुझे पहले मीटिंग में ही नंबर दे दिया था, तो उनसे व्हाट्सएप पे चैटिंग होती रही। तो शिखा मैम ने बताया कि आप एक काम करो, आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, शायद न्यूरो में प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, जितनी बार भी मैंने तंग किया, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। हर बार उन्होंने मुझे सॉल्यूशन के ऊपर ही लाके रख दिया, और मुझे 101% उन्होंने गलत साबित कर दिया कि यस, दिस आई एम नॉट स्पीकिंग लाई, ओके, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस हैज़ बीन हैपन विथ मी, दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। तो उसपे क्या हुआ, जब हम लोगों ने न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्ट किया, तो इसके वेन्स में चॉकअप निकल गए। तो मैम को पूछा, सर ये मेडिसिन दिया है, तो ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। मैम बोले ठीक है, आप कंटिन्यू दोनों कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। 3 महीना होने के बाद उसको रिलीफ मिल गया। वो अच्छे खासे सारी ट्रीटमेंट प्रॉपर से फॉलो करने लग गए। एवरीथिंग वाज़ गुड एंड फाइन इनफ। अटैक भी नहीं, एसिडिटी भी नहीं है। 3 महीने में ऐसा 3, 4, 5, 6 महीने में तो ऐसा हुआ कि एक भी दिन मेडिसिन लेनी नहीं पड़ी इसकी, एसिडिटी की और एंजाइम्स की। तो एवरीथिंग वाज़ क्यूरिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया कि नहीं, यहाँ पे हम लोगों को सॉल्यूशन मिल सकता है। जो आपका बच्चा हुआ 2014 में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आरव। आरव। आरव ठीक है एकदम? हाँ, आरव आरव मस्त तो है। अभी मस्त है। तो आरव को कुछ प्रॉब्लम नहीं, डिलीवरी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसको, बस मेरा ही था प्रॉब्लम। ठीक है, क्या आपने उसके बाद सेकंड बेबी भी प्लान किया? नहीं, वो तो मेरे मन में डर ही है अभी तक कि पता नहीं और हो जाए, मुझे पैनक्रेटाइटिस का अटैक और आ जाए डिलीवरी टाइम में, इसलिए मैंने मतलब प्लानिंग नहीं किया कुछ।